औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बायोलॉजी के 4th लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज हम एक्टिविटी नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। यकीनन इससे पहले वाले डायग्राम्स पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, वोल्वॉक्स आप लोगों ने बनाए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि हमारे पास है ब्रासिका प्लांट, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है मस्टर्ड प्लांट। आज हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पढ़ेंगे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और कल फिर हम पढ़ेंगे इसके फ्लावर के बारे में, विच इज़ ब्रासिका फ्लावर। इंशाल्लाह ये फिर कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ मीन्ट बाय ब्रासिका। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में सरसों। मेनली वी यूज़ द टर्म सरसों। इसके तेल को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं सरसों का तेल। सो दैट इज़ नोन एज द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम हमारे पास है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। यकीनन आप लोगों को मैम ने पढ़ाया होगा कि साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं वो बोटेनिकल नेम हो कि वो ज़ूलॉजिकल नेम हो, लेकिन उसको हम डबल अंडरलाइन करते हैं। तो याद रखिए कि साइंटिफिक नेम को आप लोग डबल अंडरलाइन करोगे। सो मस्टर्ड प्लांट, द साइंटिफिक नेम or Brassica campestris is the botanical name. Now, in which seasons these are grown? So these are mainly grown in winter. Grown in winter, but the flower blooms from December to March. Flowers इसके कब bloom करते हैं? So these are from December to March. Now, अब हम जाएंगे इसके डिटेल की तरफ, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले अगर हम देख लें तो यहाँ पे इसका हमें स्टेम नज़र आ रहा है, द ग्रीन स्टेम। सो व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। सो स्टेम, यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि स्टेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज़ द ग्रीन एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट सबसे पहले तो बात आती है, तो स्टेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट जो होता है हमारे पास, तो वो होता है ग्रीन। द सेकेंड वन पार्ट, इट इज़ द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मीन कि अंडरग्राउंड नहीं होता, जिस पे हवा लगती है। So it's mean कि the stem is green and the aerial part of the plant. Now mainly the stem grows, stem जब grow करता है, वो आप लोग के नोटबुक में नहीं है, लेकिन जो stem grow करता है तो वो करता है from the plumule of the seed. The stem grows from the plumule of the seeds. Now या स्टेम क्या बेयर करता है? सो इट बेयर नोड्स, इंटरनोड्स, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। These all are beared on the stem. So it's mean कि stem bears nodes, internodes, branches, leaves, birds, flowers and fruits. So these all are grown on the stem, this one part. Now अब फंक्शन इस स्टेम का आप लोग के ख्याल में क्या आता है? सो द स्टेम बेसिकली जब हम
छोटे प्लांट्स में देखते हैं तो और बड़े प्लांट्स में भी देखते हैं तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज द सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट. सो हियर it give support to the leaves also. Not only the whole plant, but it mainly support the leaves here. It support the leaves to receive the maximum amount of oxygen. Why oxygen? Because for photosynthesis. So here give support to the leaves to receive maximum amount of oxygen and light for photosynthesis. This is all about the stem. I am repeating the aerial and green part of the plant. It bear nodes, internodes, branches, leaves, buds, flowers and fruits. It gives support to the leaves to receive maximum amount of oxygen and light for photosynthesis. This is all about stem. Now we are going towards the leaves. This is the leaf. This is the leaf of Brassica plant. First of all, leaves जब arise होते हैं, so these arise. अभी हमने stem में पढ़ा कि it bear nodes. So the leaves mainly arise from the nodes. Leaf की जब हम बात करते हैं, so the leaf is divided into two parts. The first one is known as the stalk. एक इसका होता है stalk and second one इसका होता है petiole. एक होता है stalk and the second one petiole. The leaf of the mustard plant is divided into two parts. The first one is known as the stalk and the second one is known as the petiole. Now stalk तो आप लोग जानते हैं, but what is petiole? So the expanded green portion, this one, the expanded green portion of the leaf is known as the lamina. इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं lamina. Now एक इसमें आता है midrib. The next one we have the midrib. Now midrib क्या होता है? Midrib, the vein, this one. A swollen vein in the middle of the leaf is known as the midrib. अब ये midrib क्या करता है? ये midrib इन veins, ये जो veins होते हैं या veinlets होते हैं, ये इस main midrib से arise होते हैं. It's mean कि that midrib is further divided into vein and veinlets. The next one, हम mainly इसको क्यों यूज़ करते हैं? So इसकी leaves को mainly यूज़ किया जाता है as a food. As a food means saag. As a saag, mainly in KPK, these are known as important साग, और एज अ फूड इसको हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट. दोबारा बताती हूँ. दिस इज़ द लीफ विच अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम. डिवाइड करते हैं इंटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज़ नोन एज द स्टॉक. ये हमारे पास है स्टॉक. द सेकेंड वन इज़ नोन एज द लेमिना, द एक्सपेंडेड पोर्शन. The next one, midrib. So this is the midrib, a swollen vein in the mid. This is known as the midrib. The midrib give rise to many veins and veinlets. It is divided further into many veins and veinlets. And we eat the leaves of this plant as a saag, as a food. And this contain the chlorophyll, chloroplast, which helps in the photosynthesis. So this part help in the preparation of food for the plant. So the leaf is the most important part of this plant. Now we have to move towards the roots of Brassica plant. This is the root of Brassica plant. The root of Brassica plant, this is the underground portion. The underground portion of the plant which developed from the radicle of the seed. From the seed it is developed. So from the seed when it is developed, so that roots are divided into three types of roots. Three types of roots में हम इसकी करते हैं division. The first one is known as the primary root. Now what is mean by the primary root? So that root which arise first from the radicle.
which arise first from the radicle is known as the primary root. That is known as the primary root. Now secondary and tertiary roots, so that type of roots which developed from the primary roots are known as the secondary and tertiary roots. The primary roots developed from the radicle and the secondary and tertiary are developed from the primary roots. रूट में अगर हम देख ले, सो वी हैव टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर. द फर्स्ट वन इज़ नॉन एज द रूट केप. इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास. एक होता है रूट केप एंड द सेकेंड वन इज़ रूट हेयर्स. रूट केप एंड रूट हेयर्स. अब यहाँ पे देख ले, सो रूट केप अगर आप लोग देख ले तो रूट केप इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट. यहाँ पे आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एट द टिप ऑफ द रूट एक प्रोटेक्टिव कवर होता है विच इज़ नॉन एज द रूट केप. And what are the root hairs? So these are the fine thin hairs, very thin hairs, and it absorbs the water and dissolved salts from the soil. This is all about the roots. I am repeating. Roots, the underground portion developed from the radicle of the seed is known as the roots. Roots are divided into three types: primary root, secondary root, tertiary roots. Primary roots, which arise first from the radicle, are known as the primary roots. Secondary roots, that type of roots which developed secondary, and tertiary roots, that type of the roots which developed from the primary roots, are known as the secondary and tertiary roots. Now the roots have two important structure. The first one is known as the root cape and the second one is known as the root hairs. These thin hairs, elongated hairs like structure. The root cape are present at the tip, बिल्कुल टिप पे होते हैं of each root for protection. So it's mean that root cape is a protective cover. Now root hairs, these are the fine thread-like structures which helps to absorb water and mineral salts from the soil. This is all about the roots. इसके बाद ब्रासिका फ्लावर हम इंशाल्लाह कल डिटेल से पढ़ेंगे. Now we have to move towards the diagram of brassica. ब्रासिका के साथ आप लोग कौन सा डायग्राम बनाओगे? सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ब्रासिका. ब्रासिका के साथ आप लोग ये वाला डायग्राम बनाओगे. नाउ दिस इज़ द डायग्राम. सिंपल आप लोग इसके साथ फ्लावर का डायग्राम बनाओगे, लेकिन सबसे पहले है पेज को रेडी करना. सो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा एक्टिविटी नंबर 2 and study of external morphology of mustard plant and microscopic examination of roots, stem, leaf, flower, fruits and seed. यहाँ पे एक्टिविटी नंबर एंड साथ में आप लोग के आ जाएंगे मार्जिन लाइन्स. Now on this side we have the diagram. So this is the flower of brassica. सबसे पहले आएंगे मार्जिन लाइन्स के बाद फिर डायग्राम की हेडिंग, नीचे फ्लावर ऑफ ब्रासिका की हेडिंग. द हेडिंग शुड बी कैपिटल, हेडिंग आप लोग की आएगी कैपिटल एंड शुड बी डबल अंडरलाइंड. यहाँ पे ये फ्लावर की डायग्राम और फ्लावर के डायग्राम के साथ यहाँ पे दिस वन इज पेटल शुड बी कैपिटल, स्टिग्मा शुड बी कैपिटल, एंथर शुड बी कैपिटल. So these are should be capital. After that डायग्राम की completion के बाद the shading of diagram which is must. यहाँ पे आप लोग करोगे डायग्राम की शेडिंग और उसकी वजह से आप लोग की डायग्राम लगेगी नीट. शेडिंग के बाद विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप और विद द हेल्प ऑफ टिश्यू आप लोग करोगे इस कलर को मिक्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ फ्लावर ऑफ ब्रासिका. और नीचे आप लोग लिखोगे फ्लावर ऑफ ब्रासिका शुड बी कैपिटल. फॉर कंपैरिजन आई हैव टू शोन दिस वन डायग्राम. जिस तरह आप लोग सिंपल बनाते हैं डेली रूटीन में, ये आप लोग जो बनाते हो उस तरह का डायग्राम है. यहाँ पे देख लें, स्मॉल लेबलिंग, स्मॉल लेबलिंग, स्मॉल लेबलिंग, नो शेडिंग ऑफ डायग्राम. यहाँ पे शेडिंग नहीं हुई
वेरी लाइट डायग्राम। यहाँ पे फ्लावर ऑफ ब्रासिका जो नेम दिया है सो वो भी स्मॉल सी दिया है। नो दिस इज़ द कंपैरिजन। अब आप लोग कंपैरिजन करके खुद ही देख ले दोनों डायग्राम्स की तरफ। ये आप लोग के लिए मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो में टाइम नहीं होता इसलिए आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, सिंपल रेडी करके दिखा रही हूँ कि दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माय मेथडोलॉजी एंड दिस इज़ द डायग्राम जिस तरह आप लोग बनाते हो, ये उस तरह का डायग्राम है। सबसे पहले अगर लेबलिंग को देख ले तो इट इज़ स्मॉल, लेबलिंग इसकी स्मॉल है और उसकी वजह से जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा पुअर लग रहा है। साथ में जो लेबलिंग हुई है इसकी डबल अंडरलाइनिंग नहीं है। दूसरी बात, ये एक साइड पे नहीं है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। इस वजह से यहाँ पे अगर आप लोग इस डायग्राम की तरफ देख ले सो लेबलिंग है आप लोग के पास एक साइड पे, ऑन वन साइड। सो आप लोग डायग्राम बनाओगे सेम टू सेम जिस तरह का मैंने बताया है, ताकि आप लोग की नोटबुक नीट एंड क्लीन लगे, आप लोग के डायग्राम्स रफ ना लगे। इसलिए जिस तरह का मैंने बताया है तो सेम टू सेम इस तरह का डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले मार्जिन लाइंस, फिर उसके बाद हल्की डायग्राम, फिर उसके बाद डार्क करोगे, फिर शेडिंग करोगे और फिर उसके बाद लास्ट में लेबलिंग करोगे। नाउ मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।